ओके, साहिल जो रेड लाइन एरिया आ जाता है। फिर रेड लाइन एरिया जाने के बाद साहिल का सामने काफ़ी सारा लड़की रख देता है। फिर काफ़ी सारा लड़की रख देता है, 20-25 ऐसा कुछ रख देता है। फिर उसी बीच साहिल को एक लड़की पसंद आता है। फिर पसंद आने के बाद साहिल वो लड़की को देखता है, लड़की साहिल को देखता है। लिटरली वो दोनों का आंखें नमी हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर आंख नम हो जाता है। ओके, क्यों नम हो जाता है बोलने से? बिकॉज वो जो साहिल का पत्नी था। ओके, वो जो साहिल का पत्नी था। फिर आप लोगों का मन में क्वेश्चन आता होगा कि भाई साहिल का पत्नी प्रोस्टिट्यूशन है, साहिल का पत्नी ये काम करता है, साहिल क्या डिवोर्स होकर उसका पहले पत्नी था फिर अभी तो नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, इसीलिए प्रोस्टिट्यूशन काम कर रहा है? क्या है साहिल का, कैसा कुछ कुछ आप लोगों का मन में जितना भी डाउट, जितना भी क्वेश्चन होगा, मैं ये वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। Fair, let's go towards the video. Hey guys, welcome back to my channel. It's me Abhishek and you guys are watching Neutrino channel. अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया है तो don't forget to like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon. ओके, फिर वीडियो की ओर बढ़ता हूँ। आज का केस जो मैं लेके आया हूँ जो बेंगलोर से है। फिर बेंगलोर पे एक साहिल और तानिया नाम का लड़की शादी करके न्यू मैरिड था। वो दोनों शादी कर कर 3 महीना हो चुका था। फिर 3 महीना फिर साहिल नाम का लड़का जो बेंगलोर में ही रहता था, फिर वो उसका बीवी भी था तानिया। फिर वो दोनों और उसका साहिल का मम्मी पापा सास ससुर के साथ अच्छा खासा फैमिली खुशी से रह रहा था बेंगलोर पे। फिर तानिया वो साहिल जो कंपनी में नौकरी करता था। फिर एक दिन नौकरी का सिलसिला में तानी साहिल को जाना पड़ा मुंबई। ओके, फिर साहिल को जाना पड़ा मुंबई। फिर मुंबई जाके फिर वो दोनों अभी न्यूली मैरिड कपल है। फिर वो दोनों शादी करके बस 3 महीना ही हुआ था। साहिल जो मुंबई जाता है और लड़की जो बेंगलोर पे ही है, तानिया जो। फिर साहिल जो मुंबई जाने जाकर 3 हफ्ता 2-3 हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। फिर वो दोनों बात फ़ोन पर बात करते करते ये वाला बात हो जाता है कि तानिया तुम मुंबई आ जाओ। ऑब्वियसली गाइस, वो दोनों न्यूली मैरिड कपल है। फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग रहना तो नहीं चाहता है। नया नया है भाई, नया नया में सब यही करता है। फिर ठीक है बोल के तानिया मान जाता है मुंबई आने के लिए। फिर साहिल बोलता है घूम लो, मुंबई कैसा है देख लो, ये वो बोल के साहिल तानिया का टिकट कर देता है October 7, 2011। ओके, फिर वो दोनों का बात तो हो चुका था, तानिया मुंबई में जाने का कंफर्म हो चुका था। फिर वो दोनों का बात होने के बाद वो काफ़ी सारा दिन के बाद वो दिन आ जाता है 2011 October 7 तारीख आता है वो दिन। फिर वो दिन आने के बाद तानिया तो भाई एकदम खुशी के मारे पगलाने लगा था। फिर क्योंकि अपना पति को मिलने के लिए जा रहा था, फिर वो ट्रेन पर जाके बैठता है। ट्रेन ये नंबर ये सीट वूट करके सब करके तानिया जो बैठ जाता है अपना सीट पर। फिर तानिया के सीट के बिल्कुल ऑपोजिट बगल में दो बंदा भी था। मतलब कि तानिया अकेला नहीं था लेकिन बंदा भी था। फिर तानिया जैसे ही ट्रेन पर बैठता है, बैठने के बाद तानिया अपना पति और सास ससुर को कॉल करके इन्फॉर्म करता है मैं बैठ चुका हूँ इधर, ये वो ईच एंड एवरी उसका एक एक स्टेप का अपडेट जो अपना सास ससुर अपना पति को वीडियो कॉल कॉल सब में कर रहा था। फिर तानिया के पति जो बोलता है कि तानिया को ना तुम उधर ट्रेन पे अच्छा से रहो, कोई किसी के साथ बात मत करो अनजान आदमी के साथ, क्योंकि तुम अकेली हो। फिर कोई कुछ खाना वाना दिया भी तुम खाने का कोई ज़रूरत नहीं है बोल के, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होने वाला था। तानिया अकेली भी था। फिर उसका पति उसको बोलता है, एज एडवाइस देता है। फिर क्या तानिया अपना पति को मानते हुए ठीक है बोलता है। फिर काफ़ी सारा टाइम निकल चुका था वो ट्रेन में बैठते। फिर तानिया जो क्या अपना फैमिली को अपडेट्स देता ही रहा था, दे रहा था। काफ़ी घंटों बीत गया। फिर काफ़ी घंटों बीतने के बाद तानिया के बगल में जो दो बंदा बैठा था, वो दो बंदा जो तानिया को खाने के लिए ऑफर करता है, लेकिन तानिया
को अपना पति का आदेश था कि खाना नहीं खाना अनजान आदमी का हाथ से। फिर क्या, तानिया साफ साफ मुंह पे मना कर देता है। फिर मुंह पे मना कर देने के बाद फिर तानिया जो अपना पति के साथ बात पर लग जाता है। फिर बात पर लग जाने के बाद भाई तानिया को खाना तो खाना ही पड़ेगा, इतना लंबा सफर है। फिर तानिया उसका खुद का ही खाना खाता है। वो दो बंदा ने तानिया को पूछा था, ऑब्वियसली तानिया भी पूछेगा जरूर, क्यों नहीं। फिर तानिया भी वो दोनों बंदा को पूछता है कि क्या आप लोग खाना चाहोगे। नहीं, वो दोनों नहीं खाता है। फिर क्या, तानिया अपना खाना खाकर फिर जैसे ही बैठा ही था, फिर उसको दिखता है कि कुछ बोर्ड में 150 किलोमीटर। फिर भाई तानिया तो एकदम से एक्साइटमेंट में अपना पति को कॉल कर कर बोलता है कि मेरा सफ़र अभी ख़त्म होने वाला है, बस मेरे को 150 किलोमीटर ही बाकी है। ओके, 150 किलोमीटर ही बाकी है बोल के उसका पति को कॉल तो लगा लिया। फिर भाई 150 किलोमीटर के अंदर ही वो दो बंदा जो बैठा था, वो दो बंदा 3 चाय मंगा लेता है। एक दो वो दोनों के लिए, एक जो तानिया के लिए। फिर चाय आने के बाद वो दोनों तो चाय पी लेता है। फिर तानिया को भी ऑफर करता है। तानिया का काफ़ी सारा मना करने के बाद में लास्ट में तानिया जाके चाय पी लेता है। अब तानिया बेचारी लड़की कैसे भी मना करता, कितना भी मना करता, भाई इतना लंबा सफ़र तो साथ पे तय किया है बोल के बेचारा अनजान होके चाय पी लेता है। ओके, इधर से ही वीडियो में ट्विस्ट आ जाता है। आई थिंक मेरा ख्याल से तानिया को चाय नहीं पीना था। ओके, फिर तानिया ने चाय तो पी लिया था। फिर चाय पीने के बाद तानिया बेहोश हो जाता है। फिर बेहोश हो जाने के बाद फिर तानिया अपना जब होश आता है, थोड़ा थोड़ा सा उसका सर जो चकराता हुआ ब्लर सा दिख रहा था। फिर दिखने पर उसको क्या महसूस होता है कि वो तो भाई ट्रेन पे है ही नहीं, एक गड्डी पे है। वो तो चढ़ा था ट्रेन पे, लेकिन गड्डी पे कैसे। फिर क्या भाई, तानिया चीखने लगता है। ऑब्वियसली तानिया चीखने लगता है। फिर चीखता ही रहता है। चीखने के बाद तानिया को इतना जोर का थप्पड़ लगाता है वो दो बंदा जो कि तानिया का बगल पे बैठा था। तानिया के बगल पे जो बैठा था वो लोग ने चाय पर कुछ मिला के, बेहोशी का दवा मिला के तानिया को लेके जाता है गड्डी पे। फिर आप लोगों का सवाल ये होता होगा कि भाई तानिया तो बेहोश था, फिर कैसे लेके गया वो लोग गड्डी पे। फिर तानिया जो बेहोश था, लेकिन वो लोग ने बिल्कुल अपनी पेरेंट की तरह एक्ट करके उसको गड्डी पे डाल के लेके गया। भाई तानिया चिल्लाने लगा गड्डी पर। फिर तानिया को बोला कि चीका चिल्लाया तो तुमको इससे भी ज़्यादा बुरा मारूंगा। फिर बेचारा लड़के डर गया। डर जाने के बाद फिर क्या हुआ, फिर तानिया को लेकर वो लोग ने बेच दिया 45,000 पे। बेचारी अपनी पति को मिलने के लिए इतना एक्साइटमेंट होके गया था, तानिया को बेच दिया रेड लाइन एरिया एज प्रोस्टिट्यूशन। फिर क्या, उसका पति बहुत टेंशन पे था। अभी उसका ट्रेन आ चुका था। उसका पत्नी का सीट पर जाके देखा, पत्नी नहीं है, ट्रेन आ चुका है। फिर क्या, उसका पति जो बहुत हैरानी में होकर ट्रेन का सब 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 चेक करने लगा। फिर वो बेंगलोर ही जाके चेक करने लगा। फिर चेक कर कर ट्रेन रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज भी देखा उसका पति ने। सीसीटीवी फुटेज देखा। फुटेज देखने के बाद तानिया ट्रेन पे चढ़ा था, लेकिन मुंबई पे क्यों नहीं निकला, क्योंकि उसको तो किडनैप हो चुका है। फिर साहिल को इतना ज़्यादा टेंशन हुआ। ऐसे ही साहिल जो उसका पत्नी का कॉल वेट करते करते 2-3 दिन निकल चुका था। फिर 2-3 दिन निकल चुका था। फिर उसके बाद तानिया को जो उधर पे बहुत टॉर्चर दे रहा था, टॉर्चर पे टॉर्चर, कभी किसी क्लाइंट को, कभी किसी। बेचारा तानिया जो उधर पे, वो तो उस टाइप का लड़की जो नहीं था। फिर क्या, उसको तो भेजा गया है। फिर क्या, अपना पति को मिलने के लिए जा रहा था, उसको भेज दिया। फिर वो तो ऑब्वियसली रोएगा उसका। अभी वो तो अभी एक परिवार का होता है ना, वो ऐसा हो चुका था। फिर ऐसे ही करते 15 दिन बीत जाता है। फिर 15 दिन बीतने के बाद तानिया के पास एक क्लाइंट आ जाता है। फिर तानिया का उधर रेड लाइन एरिया में जो एक लड़की जो में हेड होता है, वो बोलता है कि आज तू चीखना चिल्लाना नहीं, क्योंकि एक क्लाइंट अच्छा है।
ओके, बताने के बाद तानिया जो वो क्लाइंट के साथ चुपचाप अंदर चला जाता है। चुपचाप अंदर चला जाने के बाद कुंडी लगाता है वो लड़का के साथ जाकर। फिर तानिया जो कूट कूट के रोने लगता है अंदर जाके लड़का का सामने। फिर भाई लड़का को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो चाहे हंसो चाहे कुछ भी करो चाहे मरो, क्योंकि उसने तो पैसा दिया है भाई करने का। फिर लड़का ऐसा नहीं था। फिर तानिया जो जोर जोर से नहीं रोता है। तानिया जो अंदर ही अंदर रोता है, मतलब कि कम आवाज करके रोता है। फिर भाई तानिया रोता हुआ देखकर लड़का ने पूछा कि तानिया को क्या हो गया। फिर तानिया अपना स्टोरी सब बताता है, मैं इस तरह का लड़की नहीं हूँ, मैं जो अपना पति को मिलने के लिए मुंबई में आ रहा था। फिर मुंबई में आने के बाद मेरे को कोई बंदा लोग मेरे को बेहोशी का दवा दे के मेरे को इधर पर बेच कर गया है। भाई फिर लड़का सवाल पूछता है कि तानिया को मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपको। फिर तानिया बताता है, मैं अपना हस्बैंड से एक बार बात करना चाहता हूँ, जो कि साहिल, जो कि एकदम टेंशन पे बैठा था। साहिल को कॉल लगाता है। साहिल को कॉल लगाने के बाद तानिया जो सब बता देता है। अननोन नंबर से साहिल के पास कॉल आता है। फिर अननोन नंबर जो तानिया होता है, फिर तानिया सब बता देता है, मेरे को ऐसे किया था, ये वो जो भी स्टोरी था वो पूरा बता देता है। ओके, फिर 15 डेज गुजर गया था। फिर 16वें दिन 16 डेज हो गया। फिर 16 डेज के दिन में तानिया ने अपना पति को तो सब कुछ बोल दिया था। फिर अपना साहिल भाई दिमाग लगाते हुए पहले वो पुलिस के पास जाने के लिए सोचता है। फिर वो सोचता है कि कहीं पुलिस भी ये लोग के साथ मिला ना हो, फिर उसको उधर से फरार कर दिया तो देखते ही रह जाएंगे बोल के उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। फिर 16 डेज में साहिल खुद रेड लाइन एरिया पर चला गया, जिधर पर लड़की ने उसको एड्रेस दिया था, ये वो सब कोठा नंबर सब दिया था, उधर पर चला गया। भाई तानिया तो उधर कोठा नंबर देने के बाद तानिया तो उधर कोठा पे नया लड़की था। फिर क्या साहिल उधर उसका कोठा एग्जैक्ट कोठा पे पहुंच जाता है, उधर रेड लाइन एरिया पे पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद साहिल का आगे 20-30 लड़की रख देता है, लेकिन उनमें से साहिल को कोई भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसका मकसद तो दूसरा था। फिर कोई भी पसंद नहीं आता है। फिर उधर का जो हेड होता है वो बोलता है कि नया लड़की को लेके आओ, शायद इसको पसंद आ सकता होगा। फिर क्या, उसका पत्नी को लेके आता है। फिर पत्नी को जैसे ही लेके आता है वो दोनों का आंखें नम हो जाता है, मतलब कि अभी कितना प्यार से आंखें नम हो जाता है। फिर उधर में वो दोनों शोर शराबा कुछ नहीं करके, हंगामा नहीं करके, चुपचाप से एज अ नॉर्मल क्लाइंट के जैसा एज अ नॉर्मल बन के वो दोनों रूम के अंदर चला जाता है। फिर वो दोनों रूम के अंदर चला जाने के बाद साहिल जो पुलिस को कॉल मिलाता है। फिर पुलिस को कॉल मिलाने के बाद पुलिस को सारा का सारा स्टोरी, ये बात जो उसका पत्नी के साथ क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, सब बता देता है। भाई फिर मुंबई पुलिस भी कहाँ का फिर एक्शन इतना जल्दी ले लेता है, उधर में आके पूरा गिरफ्तार करके क्या करना है सबको शट आउट कर देता है। फिर साहिल और तानिया को छोड़ देता है अच्छे से। ओके गाइस, फिर ये वीडियो जो इधर एंड होता है, और ये मैं वीडियो का मॉरल जो क्या है बोलने से आप लोगों को बता दूं कि हर एक, अभी कोई अब आप लोगों का कौन सा भी रिलेशन हो, जस्ट लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो, कुछ भी हो, अगर वो आप लोगों को प्यार करता है बोलकर मुंह से बोल रहा है, लेकिन आपका 2-3 गलती पे ही वो छोड़ कर गया, तो ये प्यार कहीं भी नहीं था। क्योंकि गाइस देख सकते हैं आप लोग, अभी एक लड़का का गलती जो साफ हो जाता है, लेकिन एक लड़की के ऊपर धब्बा लग गया तो वो लाइफ टाइम बैठता है। जैसे कि अभी ये साहिल का पत्नी इतना भाई 15 डेज किसी और के साथ रात गुजार गुजार के बैठा था। फिर भाई साहिल ने उसको छोड़ने के बावजूद उसका साथ सपोर्ट देके उसको अपना लिया। बस साहिल को उससे मतलब नहीं था कि वो कितना दिन सोया, क्यों सोया, ये मेरा नहीं है, वो ये नहीं था। फिर साहिल को अपना पत्नी से मतलब था, इतना ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो बंदा अपना पत्नी को सपोर्ट करते हुए वापस दोनों आ गया। ओके, यही है मेरा
मोरल ऑफ द स्टोरी, आप लोगों को मेरा स्टोरी कैसे लगा कमेंट ऑन बिलो। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। But thanks for watching. Meet you in next video. Video. Meet you in next video. Thanks for watching. Bye bye.